अस्सलाम वालेकुम। कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ठीक है, हम इसमें CPR बनाएंगे। हमारा फर्स्ट इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनीज डिपार्टमेंट टू कॉस्ट फ्रॉम जून वर। कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, जो हमारी डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट है वो 16,320 है। कॉस्ट एडिड इन डिपार्टमेंट 2, मटीरियल की हमें अमाउंट गिवन है, लेबर की हमें गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है। अ क्वांटिटी स्केड्यूल शोज 12,000 यूनिट्स वर रिसीव्ड, जो हमें यूनिट्स रिसीव्ड हुए वो 12,000 है। और उसके बाद है 7,000 यूनिट्स वर ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट या फिनिश गुड्स। ठीक, उसके बाद 5,000 यूनिट्स हमारे प्रोसेस में है। 50% कंप्लीट जो है वो हमारे पास मटेरियल है और 25% कन्वर्जन कॉस्ट है। अब कन्वर्जन कॉस्ट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, लेबर और FOH। लेबर और FOH जो है वो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट होती है। ठीक है, तो 25% यानी लेबर का भी है और 25% ही हमारा फैक्ट्री ओवरहेड भी है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है। अब बनाते हैं। एक्सरसाइज 1, डिपार्टमेंट 2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट किस मंथ की थी? जून की। हमारे पास सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 4 मेन चीज़ें होती हैं, क्वांटिटी स्केड्यूल, कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज एंड देन एडिशनल कंपुटेशन। ठीक, अब हम जो हमारे पास क्वांटिटी स्केड्यूल में होते हैं वो यूनिट्स आते हैं, यानी यूनिट्स हमने रिसीव किए थे प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से, वो हमारे पास 12,000 थे जो कि हमने बुक में देखा। यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, ये भी हमें गिवन थे 7,000। यूनिट्स इन प्रोसेस हमारे पास 5,000 थे और हमें साथ ये बताया हुआ था कि 50% मटेरियल कंप्लीट है और कन्वेयन हमारे पास 25% कंप्लीट है। हमने इसको लिख दिया। अब आपने देखो 7,000 और 5,000 को जब आप ऐड करते हो देन आपके पास 12,000 ही वैल्यू आती है। इसको एज इट इज़ यहीं रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। अब कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट हमारी कितनी थी? 16,320। ठीक है, हमारी ये इतनी थी। अब ये यूनिट कैसे आया, हमें कैसे पता चलेगा कि ये यूनिट आया? अब ये हमारी टोटल कॉस्ट है और ये हमारी यूनिट कॉस्ट है। अब आपने देखना है कि ये यूनिट कॉस्ट हमने कैसे निकाली है। देन ये देखो, टोटल कॉस्ट जो थी हमारे पास प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की 16,320 को हम डिवाइड कर देंगे यूनिट्स रिसीव्ड के साथ, 12,000 के साथ। देन हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 1.36। ठीक, ये हमारे पास आ गई। अब उसके बाद हमने लिखना है कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। अब हमें मटेरियल, लेबर और FOH इन सब की जो कॉस्ट थी हमें गिवन थी कि मटेरियल की इतनी थी, लेबर की 56,100 थी और फैक्ट्री ओवरहेड 58,575 थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इन तीनों को आपने ऐड कर लिया। जब आप इन तीनों को ऐड करते हो तो आपके पास आंसर आता है 158,090। ये आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक, अब आपके पास यूनिट कॉस्ट कैसे आई? ये यूनिट कॉस्ट इन सब की कैसे आई? वो ऐसे आई, आपने एडिशनल कंपुटेशन करनी है फॉर मटेरियल। पहले आपके पास जो यूनिट्स ट्रांसफ़र्ड हुए थे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में वो थे 7,000, आपने वो लिख लिए, प्लस आपने कर दिया 5,000 जो आपके यूनिट प्रोसेस में थे और आपको साथ उन्होंने परसेंटेज गिवन दी थी कि 50% जो है वो मटेरियल कंप्लीट है। आपने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने इन सब की कैलकुलेशन की तो आपके पास आया 9,500 यूनिट्स। कन्वर्जन हमारा क्या होता है? लेबर और FOH। ठीक है, और लेबर और FOH का उन्होंने हमें क्या बताया था कि 25% वो दोनों कंप्लीट है। तो हमने सेम एज इट इज़ 7,000 प्लस 5,000 मल्टीप्लाई बाय 25% लिखा और इसकी जब हमने कैलकुलेशन की देन हमारे पास आंसर 8250 यूनिट्स हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब ये यूनिट कॉस्ट निकालने का क्या तरीका है कि ये जो मटेरियल है, मटेरियल की जो कॉस्ट है आपने इसको डिवाइड कर देना है यहाँ पे जो हमारे पास मटेरियल की यूनिट्स आए थे उन पे, यानी 443,415 को आपने डिवाइड कर दिया 9,500 पे, देन आपके पास आंसर आया 4.57। ये हमारी यूनिट कॉस्ट आ गई। ठीक है, इसी तरह आपने 5,600
यानी सॉरी 56,100 को आपने डिवाइड कर दिया 8250 पे, देन आपके पास आंसर आ जाएगा 6.80। इसी तरह 58,575 को आपने डिवाइड कर दिया 8250 पे, देन आपके पास 7.10 आ जाएगा। अब आपने इन तीनों को ऐड कर लेना है, इन तीनों को आपने प्लस कर लेना है। जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18.47। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट एडिड। अब टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, अब आपने क्या करना है कि ये जो 16320 है टोटल कॉस्ट, और ये जो आई है टोटल कॉस्ट एडिड, आपने इन दोनों को ऐड करना है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे देन आपके पास आंसर आएगा 174,410। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद यूनिट कॉस्ट में आपने क्या करना है कि ये 1.36 को और 18.47 को आपने इन दोनों को ऐड किया, देन आपके पास 19.83 आ जाएगा। ये आपका ये पार्ट भी इसका फिनिश हो गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। यहाँ पे क्या कहते हैं वो कि कॉस्ट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। हमारी जो कॉस्ट है वो अब हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करनी, तो वो कितनी हो गई होगी। तो हम क्या करेंगे कि हमने जो यूनिट्स ट्रांसफ़र किए थे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में वो 7,000 थे। ठीक है, और टोटल कॉस्ट की अकाउंटेड फॉर की यूनिट कॉस्ट जो थी वो 19.83 थी। हमने इस 7,000 को और 19.83 को मल्टीप्लाई कर दिया, देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 138,810। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। अब जो हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट है उसमें हम क्या करेंगे 5,000 जो हमारे पास प्रोसेस हो रहा था और इसकी कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की यूनिट कॉस्ट, इसको हम मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे, देन हमारे पास 6,800 आंसर आ जाएगा। मटेरियल है, मटेरियल हमारे पास 5,000 था, मल्टीप्लाई हमने 50% क्यों किया, क्योंकि हमें बुक में गिवन था कि 50% कम्प्लीटेड। हमने वहाँ यहाँ पे ये लिखा मल्टीप्लाई इसकी यूनिट कॉस्ट 4.57 हमने वो लिखी, इसकी कैलकुलेशन की, हमारे पास आंसर आया 11,425। ठीक है, लेबर 5,000 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 6.80 इसका वो यूनिट कॉस्ट थी। इन सबको हमने वो किया, कैलकुलेट किया, देन हमारे पास 8,500 आ गया। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड 5,000 मल्टीप्लाई बाय 25% प्लस मल्टीप्लाई बाय 77.10, इसके साथ हमने कैलकुलेशन की, देन हमारे पास आ गया 8875। अब आपने क्या करना है, इन चारों को आपने ऐड कर लिया। जब आपने इन चारों को ऐड कर लिया देन आपके पास आंसर आया 35,600। ठीक है, फिर आपने इसको और इसको ऐड किया तो आपके पास क्या आंसर आया 174,410। ठीक है, आपके पास ये आंसर आ गया। अभी आपने ये चीज़ इसमें याद रखनी है, ये एक तो फॉर्मेट याद रखोगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर का आंसर और इधर जो है टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर का आंसर सेम आएगा। ठीक है।